हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजे क्लासेज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड कितने प्रकार के होते हैं और कब मिले, 2023 में कितने लोगों को मिले, 2022 में कितने लोगों को मिले, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि 2024 के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आएंगे और वो CHSL के पेपर में, यूपी पुलिस के पेपर में, सभी में आएंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि पद्म अवार्ड किनको मिला है, कौन से क्षेत्र में मिला है, कितने लोगों को मिला है। तो इसलिए पद्म अवार्ड का मैं टॉपिक निकाल के लाया हूँ। ठीक है, तो पद्म पुरस्कारों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कब कौन सा किसको मिला है। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार टॉपिक है अपना। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। पहले तो आपको ये याद रखना है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई। और शुरुआत होने के बाद किस किस वर्ष पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए? तो आप ये याद रखना, 1978। यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि किस वर्ष पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए। तो 1978 में पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए, 1979 में नहीं दिए गए और 1993 से 1997 तक भी नहीं दिए गए। मतलब 1993, 94, 95, 96 और 97, इन 5 साल, 5 और 2 7 साल पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए। ये भी आपको याद रखना है। शुरुआत कब से हुई? 1954 से। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। ऐसे तो भारत में देखा जाए तो भारत में सबसे जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। कौन सा होता है? भारत रत्न। भारत रत्न ये सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत का। और उसके बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जो पद्मश्री, पद्म विभूषण है, सॉरी, पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तीसरा पद्म भूषण है और चौथा पद्मश्री है। पद्म पुरस्कारों में और भारत रत्न में, पद्म पुरस्कारों में और भारत रत्न में मैं आपको बता दूं, कोई राशि नहीं दी जाती, 0 रुपये की राशि दी जाती है। आप ये सोचो कि भारत रत्न मुझे मिल जाए या भारत रत्न पद्म पुरस्कार मुझे मिल जाए तो कितने रुपये मिलेंगे या कितने रुपये खाते में आ जाएंगे? तो 1 रुपया भी नहीं आएगा भाई। ये केवल सर्वोच्च सम्मान है। हाँ, आप नोबेल प्राइज़ जीतो, नोबेल के लिए आपको पैसे मिलेंगे, समझ रहे हो? लेकिन वो तो अपन जीत भी नहीं सकते। और ये सभी सामाजिक कार्य, सामाजिक मामलों के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड कह रही है कि 2022 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? भाई 2022, ये जो 2024 से 2022 तक का अपने लिए मोस्ट बनता है। अगर वो पूछेगा तो पिछले साल का करंट पूछ लेता है, उसके पहले का करंट पूछ लेता है। तो 2022 तक मैं लेके चल रहा हूँ कि 2022 तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो मैं लेके चल रहा हूँ। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो भाई 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उसमें पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? पद्म विभूषण केवल 4 लोगों को दिया गया। और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 17 लोगों को दिया गया। पद्म, ये भाई ये 171 मत समझ लेना आप, इसे 17 लोग हैं। 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया। तो जोड़ लो आप, कितने हो गए? 107, 17, 124, 4, 128, तीनों मिला के कितने हो गए? 128। तो ये भी पूछ सकता है 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 2022 में 128 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 17 लोगों को। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। और पद्मश्री 107 लोगों को। महिला, उसमें महिला कितनी थी? जो ये पद्म पुरस्कार पाने वाली 2022 में महिला कितनी थी? पद्म पुरस्कार पाने वाली महिलाएं 2022 में 34 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 34 महिलाएं थी। उसके बाद 2023, सन 2023 कौन सा वर्ष है? लीप ईयर है या अलीप है भाई, ये तो है ना। तो 2023 में पद्म पुरस्कार, 2023 में पद्म पुरस्कार 106 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया भाई? 106 लोगों को दिया गया। इसमें से पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण 91 को और पद्मश्री 91 को, पद्म भूषण
9 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 9 लोगों को। मैं 1 मिनट इसके आगे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। नहीं तो आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दिया गया है। 4 लोगों को पद्म विभूषण प्लस 17 लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री दिया गया है 107 लोगों को। ठीक है, मैं बार बार में बोल रहा हूँ तो उस पर भी गौर करना, क्योंकि कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अब आपको ये 93 लग रहा होगा, लेकिन ये 9 है। जब स्लेश लेते हैं ना तो ये स्लेश आ जाता है टाइपिंग में। ठीक है, 6 + 9 + 93, ऐसे करके 106 लोगों को दिया गया। और महिलाएं कितनी थी इसमें? महिलाएं थी 19 महिलाएं। कौन थी महिलाएं? 19 महिलाएं थी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि 2022 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 34 महिलाओं को। और 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 19 महिलाओं को। ठीक है, उसके बाद अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड कह रही है पद्म पुरस्कार 2024। अब आ गए हम 2024 पे। 2024 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा कब हुई थी? 23 जनवरी 2024 को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और राम मंदिर की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, क्योंकि राम मंदिर भी इम्पोर्टेंट बनेगा आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। करंट का टॉपिक है भाई। 132 व्यक्तियों को दिया गया। 132 व्यक्तियों को दिया गया भाई। ये 132 व्यक्तियों को दिया गया। 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? 132 व्यक्तियों को, जिसमें से अपने मिथुन चक्रवर्ती, कोनिडेला चिरंजीवी, जिसमें आप उनको जानते हैं, साउथ के जो फिल्म स्टार है, जिन्होंने वो पिक्चर बनाई थी। कौन सी बनाई थी? एक बहुत सारी पिक्चरें बनाई है, मुझे याद नहीं है अभी। मैं आपको ये इनकी बात कर रहा हूँ। मैं इनको आप नाम से तो बहुत कम जानते होंगे, क्योंकि इनका नाम कोनिडेला चिरंजीवी, मैं भी नहीं जानता था, मैंने देखा जब भी पता चला है। इन्होंने बहुत सारी पिक्चरें बनाई है, तो इनको भी पद्म पुरस्कार मिले हैं। 132 व्यक्तियों को दिया गया पद्म विभूषण। 5 इसमें से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले कितने हैं? 5। और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले कितने हैं? 17। और पद्मश्री प्राप्त करने वाले 110। और कुल महिलाएं कितनी है? 30 महिलाओं को आपके बाद पद्म पुरस्कार दिया गया। तो मैं आपसे पूछता हूँ 2022 में कितनों को दिया गया? कितनी महिलाओं को दिया गया? 34। 2023 में इसका आधा कर लो, 19, मतलब इसका आधा करके 2 जोड़ दो। और 2024 में कितनी महिलाओं को दिया गया? भाई 30 महिलाओं को दिया गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 तो वो थे, और 17 पद्म भूषण और 107, ऐसे करके टोटल 128। ये आपको याद रखने हैं डाटे। ठीक है, यहाँ पे 106 लोगों को दिए गए थे। 106 में से 91 तो पद्म विभूषण थे, 9 पद्म भूषण थे, और 91 पद्मश्री, 9 पद्म भूषण और 6 पद्म विभूषण। यहाँ पे 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री है। ये आपको डाटा याद रखना है भाई। इस डाटे को आप भूलना मत, तो क्योंकि ये डाटा कई बार हर परीक्षाओं में पूछा जाता है ये, इसलिए। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 17 लोगों को, और पद्मश्री 110 लोगों को। पुरस्कार पाने वाली महिलाएं कितनी थी? 30। और विदेशी NRI OCI PIO, विदेशी में NRI PIO और OCI, इन लोगों की संख्या कितनी थी? इन लोगों की संख्या थी 8। कितनी थी इन लोगों की संख्या? 8 थी। मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया? और मरणोपरांत आपको एक क्वेश्चन में पूछूंगा, कमेंट में आप उसका आंसर बताना कि मरणोपरांत कब से दिए जाने लगा। मरणोपरांत जो पुरस्कार है वो कब से दिए जाने लगा? पहले नहीं दिया गया था। ये जब शुरुआत हुई थी ना इसकी, जब नहीं दिया गया था, ये नहीं दिया जाता था मरणोपरांत। तो 9वें। और सर्वप्रथम किसको मरणोपरांत दिया गया, ये भी आपको बताना है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2024। पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में जो कला के क्षेत्र में वैजयंती माला बाली को मिला है, और कोनिडेला चिरंजीवी, ये दोनों जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो 5 इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये तो आप याद कर लेना किन को मिला है। ठीक है, M वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक, और ये बिंदेश्वर पाठक आप याद कर लेना, क्योंकि ये मरणोपरांत दिया गया है इनको, बिंदेश्वर पाठक को। अभी के टाइम पे मरणोपरांत जो पुरस्कार दिया गया है
बिंदेश्वर पाठक को। ये तो आप याद कर लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट बनेगा? एक तो ये इम्पोर्टेंट बनेगा आपके लिए, और एक कोई डेरा चिरंजीवी वाला इम्पोर्टेंट बनेगा, बिंदेश्वर पाठक वाला इम्पोर्टेंट बनेगा। और तो इसमें मतलब इसमें तो पांचों ही याद कर लेना यार। पांचों याद करने में क्या है, एक तो देखो वैजयंती माला, कोई डेरा चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम, ये याद कर लेना यार। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से। 5 नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आयला बायला का भी तो याद रखे चन भाई, तो उस हिसाब से याद कर लेना। अब पद्म भूषण पुरस्कार 2024, इसमें केवल आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है। मैंने सबके नाम दिए हैं इसमें, लेकिन आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है। जो सुश्री एम फातिमा बीवी है, सुश्री एम फातिमा बीवी, जो आपको पता है इनका भी निधन हुआ था, और ये सुप्रीम कोर्ट की जज रही थी, पहली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और पहली महिला थी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट बनेगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट लगा लो भाई। इसके आगे तो स्टार लगा लो। मिथुन चक्रवर्ती, हौर्मसूजी एन कामा, और सीताराम जिंदल, रंगलीपू, आश्विन बालचंद मेहता, सत्यव्रत मुखर्जी, ये मरणोपरांत है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसलिए आप इसको भी याद रख लेना। श्री राम नाईक, सार्वजनिक मामले में तेजस मधुसूदन पटेल, ओलान चेरी राजगोपाल। तो इसमें तो ये 2 इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, एक तो सत्यव्रत मुखर्जी और एक सुश्री एम फातिमा बीवी, और एक मिथुन चक्रवर्ती भी याद रख लेना, क्योंकि फिल्म के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है अभी ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके हैं। मैं ग्रैमी अवार्ड पे भी बहुत जल्दी वो मनाने वाला हूँ, तो उस ग्रैमी अवार्ड और ये इम्पोर्टेंट बनता है भाई। तो ये इम्पोर्टेंट लगा लेना, एक तो इसमें फातिमा बीवी का, एक मिथुन चक्रवर्ती इम्पोर्टेंट लगा लेना। मिथुन चक्रवर्ती इनको क्या मिला है? पद्म भूषण। और एक पे यहाँ पे श्री सत्यव्रत मुखर्जी इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। और एक बार आप इसको पढ़ लेना PDF के तौर पर, 1-2 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा कि किसको क्या क्या मिला है। दत्तात्रेय अंबादास, ये भी कला के क्षेत्र में मिला है, और अब की बार सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार मिले हैं पद्म पुरस्कार, वो कला के क्षेत्र में ज़्यादा मिले हैं। किसके क्षेत्र में ज़्यादा मिले हैं भाई? कला के क्षेत्र में। ये भी आपको याद रखना है। तोकदान रिनपोचे मरणोपरांत मिला है। प्यारेलाल शर्मा कला के क्षेत्र में। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर चिकित्सा के क्षेत्र में। सुश्री उषा उत्थुप, और ये विजयकांत भी इसमें इम्पोर्टेंट बनेगा, क्योंकि विजयकांत मरणोपरांत मिला है ना भाई इनको। मरणोपरांत के तो आप ये तोकदान रिनपोचे, विजयकांत, इनको भी याद रख लेना। कुंदन व्यास, ठीक है। उसके बाद पद्म पुरस्कार, किस पद्मश्री पुरस्कार विजेता को पशु कल्याण में, हाँ देखो पद्मश्री पुरस्कार 110 लोगों को मिले हैं। कितने लोगों को मिले हैं? 110 लोगों को, ठीक है। अब 110 लोगों का नाम तो अपन को याद रखना नहीं है, और इतना इम्पोर्टेंट बनता भी नहीं है। एक तो आपको ये याद रखना है, जो फ्रांस के 4 लोग थे, आपको पता है अभी फ्रांस का जो राष्ट्रपति था वो यहाँ पे आया था। कहाँ पे आया था? जयपुर आया था ना भाई। जयपुर आया था, मोदी जी के साथ बैठकर चाय पी थी हवा महल के सामने, याद है ना। तो इसलिए फ्रांस के जो लोगों को मिला है वो इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से। पद्मश्री पुरस्कार विजेता को पशु कल्याण में पार्वती बरुआ को मिला है। पार्वती बरुआ को पशु कल्याण में मान्यता मिली है। पद्मश्री और चावल की कृषि के लिए केरल में सत्यनारायण बेलेरी को मिला है। ये भी आपको याद रखना है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो याद ही कर लेना। मरणोपरांत पद्म भूषण 5 लोगों को सम्मानित किया है, ठीक है। उसके बाद में आपको बता देता हूँ फ्रांस के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फ्रांस के किन लोगों को मिला है? एक तो 100 वर्षीय योग गुरु थे। 100 वर्षीय योग गुरु, ये आप ऐसे नोट्स में उतार लेना, मैं बता रहा हूँ जैसे योग गुरु 100 वर्षीय चार्लोट चैपिन। कौन थे? चार्लोट चैपिन। 79 वर्षीय, इनको मिले पद्मश्री। क्या मिले इनको? पद्मश्री मिले हैं भाई। 79 वर्षीय आयुर्वेद के चिकित्सक। किरण व्यास।
सत्तासी वर्षीय संस्कृत विद्वान पीतरेस्लीबिन क्लियोजेट। तो मैं इसमें आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ की मुझसे गलती हो गई बताने में, शायद मैं गलत बोल गया। फ्रांस के 4 लोगों को पद्मश्री मिला है, लेकिन वो 4 लोग जो मैं नाम लिख रहा हूँ वो नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फ्रांस के जो 4 लोगों को पद्मश्री मिला है ना, वो 4 लोग वो नहीं है जो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक तो चार्लोट चेपिन है, ये 100 वर्षीय है, ये फ्रांस की नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 79 वर्षीय किरण व्यास आयुर्वेद के शिक्षक हुए, और 87 वर्षीय पितरेस्लीबिन क्लियोजेट, और भारत युद्ध में फ्रेड निकेट को मिला है। ठीक है, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना ये वो नहीं है, इस चीज़ का याद रखना आप। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उनके द्वारा ये पुरस्कार अभी दिए गए हैं। इस चीज़ का भी याद रखना कि किनके द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये पद्म पुरस्कार पे अपनी एक वीडियो थी, और इस सारे पद्म पुरस्कार में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पद्म विभूषण 5 आप याद कर लेना, और ये डाटा जो मैं लिखा हूँ ये आप याद कर लेना कि कितने लोगों को कब कब मिले हैं। ठीक है, इसमें भाई यहाँ पे 5 लोगों को, 17 को, 110 को, और ये 5 का नाम आप याद कर लेना। ठीक है, 17 लोगों का में से 4-5 इंपॉर्टेंट जो बन रहे हैं उनके नाम याद कर लेना। 110 लोगों मिले हैं, बस इसमें तो इतना याद रखना है, 110 को मिले हैं। और एक को चावल की किस्म में किसको मिला है, सत्यनारायण बेलरी को। कहाँ से थे वो थे केरल से। कहाँ से थे हुए, केरल से। कहाँ से थे हुए, केरल से, सत्यनारायण बेलरी। ठीक है, एक मिला है पार्वती बरुआ, पार्वती बरुआ को मिला है। पार्वती बरुआ कौन थी, एक पार्वती बरुआ को मिला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में मैंने उनको भी लिखा दिया, तो उनको भी याद रख लेना। मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को मिला है, 9 व्यक्तियों को। विदेशियों को कितने को मिला है, 8 को। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इन 5 के तो आप नाम याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन 5 के नाम याद करने में। इनमें से एक इम्पोर्टेंट मैंने लिखा दिया, एक इम्पोर्टेंट मिथुन चक्रवर्ती है, और इनको ज़रूर याद कर लेना, सुश्री एम फातिमा बीवी, क्योंकि ये अभी बहुत चर्चा में रही है। इनको ये क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी पहले, लेडी जो प्रथम महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फातिमा बीवी थी। और इसमें से आप मरणोपरांत वाला याद कर लेना एक तो, और एक विजयकांत वाला याद कर लेना। 8 में से तीनों मोस्ट बन रहे हैं, तो तीनों प्रश्न आप याद कर लेना। इसमें से आपका पद्म पुरस्कार में से, ये मान लो अगर पद्म पुरस्कार में से जो सवाल आएगा ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने वीडियो बनाई है ना, इससे बाहर बिल्कुल भी पद्म पुरस्कार में से जाने वाला सवाल नहीं है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। पद्म अवार्ड अपने ख़त्म होते हैं, तो ठीक है, थैंक यू।